अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान की जानिब से एक बार फिर जमान पार्क से रैली निकालने का ऐलान होते ही डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से इजाजत देने से साफ साफ इनकार किया गया है। आखिर क्या वजह बनी है और इस इनकार के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नई हिकमत अमली बना ली गई है, एक नई स्ट्रेटजी अपनाई गई है। और अगर इमरान खान और उनके कारकुनों को रैली निकालने से रोका जाता है तो इमरान खान और उनके कारकुनान क्या करने जा रहे हैं, और अगर इमरान खान को कल गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है मुमकिन तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उसके बाद इमरान खान और उनकी पार्टी का प्लान बी क्या होगा। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर है, इस वक्त आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि जहांगीर तरीन की जानिब से एक नई स्ट्रेटजी अपनाई गई है, एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और एक कहा जाए कि एक नई हिकमत अमली अपना ली गई है। किसको सपोर्ट जहांगीर तरीन करने जा रहे हैं, एक शॉकिंग न्यूज आ रही है, यह भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की, जिनकी जानिब से आज एक बार फिर अपने कारकुनान से खिताब किया गया है और उनकी जानिब से कह दिया गया है कि जो खौफ के बुत हैं उसको तोड़ें, अवाम निकले अपने हक के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। और 2 बजे का वक्त दिया गया है। इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि जबान पार्क से वो खुद पार्टी को लीड करेंगे और कारकुनान जो है वो रैली के साथ साथ उनके साथ मौजूद होंगे। और इस तमाम तर सूरत में इमरान खान के ऐलान के बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से रैली के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी है। लेकिन इस तमाम तर सूरत में अब यह खबर आ रही है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से इमरान खान और उनके कारकुनान को जमान पार्क से रैली निकालने की जो इजाजत है वो देने से साफ साफ इनकार किया गया है, मुआजरत की गई है। और यह कहा गया है कि चूंकि इस वक्त पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं लाहौर में, तो वो इजाजत नहीं दे सकते। तो जनाब, इस इनकार के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हिकमत अमली सामने आ रही है वो ये है कि जमान पार्क के बाहर अब ना सिर्फ वहां जो लाहौर के मकामी है, अब बताया यह जा रहा है, जराए बता रहे हैं कि केपीके और जुनूबी पंजाब से भी कारकुनान को बुला लिया गया है कि बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचे कल की रैली को लेकर। और इस वक्त यह भी बताया जा रहा है कि ये अहकाम दिए गए हैं, ये हिदायत जारी कर दी गई है इस आज के इजलास के बाद कि 5000 से कम अफराद जमान पार्क के बाहर मौजूद ना हो और हर वक्त तकरीबन कम से कम 5000 अफराद जमान पार्क के इर्द गिर्द मौजूद रहें, जो कि शिफ्टों के जरिए, साथ ही साथ जो है शिफ्ट अपनी शिफ्ट पूरी करेंगे उसके बाद मुतबादिल लोग आते जाएंगे। यानी यह कह दिया गया है कि हर वक्त 24 आवर्स 24/7 कम से कम 5000 जो कारकुनान वहां पर मौजूद हो, ताकि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो यह वहां पर मौजूद हो, ताकि इनकी जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है उसको नाकाम बनाया जाए। ये इस वक्त खबरें आ रही है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, यह हिकमत अमली बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इसके साथ साथ यह भी बताया गया है, यह भी फैसला किया गया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले पहले ही जो टिकट्स है पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली के इंतखाबात से मुतालिक जो टिकट्स है वो भी बहुत जल्द दे दिए जाएंगे। और जो एडवाइजरी कमेटी है इंतखाबात से मुतालिक, टिकट से मुतालिक, उनकी जानिब से भी इमरान खान को सिफारिशात पेश कर दी गई है। और इन सिफारिशात में कहा गया है कि जो नैबजदा रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और जो इलेक्टेबल्स है, जो करप्ट है, जिन पर इल्जामात हैं, उनको टिकट ना दिए जाए, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो देरीना साथी हैं, जो कि काफी अरसे से मुंसलिक हैं, जो कि वाकई मेरिट पर है। और इसके साथ साथ ये भी तजवीज दी गई है, सिफारिश दी गई है इस कमेटी की जानिब से कि जो नौजवान है उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो उरूज पर है, वो इंतहा पर है, वो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है। तो इस वक्त जो भी उम्मीदवार होगा वो आसानी से जीत सकता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि उन लोगों को टिकट ना दिए जाएं जो कि माजी में किसी दूसरी पार्टी से मुंसलिक रहे हो। इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल इमरान खान एक बार फिर से इंतखाबी मुहिम चलाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब की जानिब से तो कह दिया गया कि भाई हम इजाजत नहीं देंगे, तो किस तरीके से इसको काउंटर किया जाता है। साथ ही साथ जहांगीर तरीन के हवाले से इस वक्त खबरें यह आ रही हैं, जराए बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन की जानिब से किसी भी सियासी पार्टी को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया गया और अपने जो उनके उम्मीदवार होंगे वो आजाद हैसियत में पंजाब असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और बाद में देखते हैं कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल ये खबर आ रही है सोर्सेज से कि वो आजाद हैसियत से अपने उम्मीदवार जो है, तरीन ग्रुप जो है, वो वहां पर इलेक्शन
मैदान में उतारेंगे। तो जनाब, ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं। कल बरोज इतवार इंतखाबी रैली से मुतालिक हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।